गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक है। हम आज हमारा क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर 4 है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में बांटने वाली जो प्रोसेस है उनके बारे में हमने देखा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में जिसमें हमने जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में देखा था। फिर जो कल जो लेक्चर था तो उसमें हमने अपीयरेंस और हार्डनेस, मतलब कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी अपीयरेंस मतलब देखा, और जो उनकी सख्ताई मजबूताई होती है वो। फिर लास्ट में हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल देखा था कि जो घुल जाता है पानी में वो सॉल्युबल है, ठीक है। जैसे सॉल्ट है, शुगर है, वो पानी में उनको घुल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इन दिस सेंस विच सब्सटेंस आर सॉल्युबल, ठीक है। एंड जो घुलता नहीं है, जो डिजोल्व नहीं होता, तो उसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर। अब हमने देखा था कि वहाँ पे जो था वो सब क्या थे, सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं वो ऐसे हैं कि जिनको हम सॉलिड रूप में होते हैं। और जो अब हम देखेंगे लिक्विड सब्सटेंस में, जैसे प्रवाही जिसे कहते हैं, जो पानी के फॉर्म में होते हैं, इन टाइप के सब्सटेंस को देखेंगे, ठीक है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तो आपको कुछ ऐसे सैंपल्स जो हैं, विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल और केरोसिन जैसे लिक्विड आपको कलेक्ट करने हैं। टेक अ ग्लास थम्बलर, फिर आपको एक ग्लास लेना है, थम्बलर। फिल अप इट अप टू हाफ विथ वाटर, तो उसको थोड़ा हाफ वाटर भरना है। एड अ फ्यू स्पून्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। तो आपको एक एक सब्सटेंस बारी बारी डालना है, ठीक है। जैसे आपने विनेगर डाला तो फिर आपको दूसरा चेंज करके डालना है, ऐसे आपको डाल के उसको हिलाना है, ठीक है। स्टीर करके स्पून से हिलाना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, तो उसको 5 मिनट तक देखिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर, फिगर 4.5। तो आपको फर्स्ट जो है कि जैसे यहाँ पे कैसे दिखाया गया है, ऐसे आपको उसमें एक एक सब्सटेंस डाल के रिपीट करना है, रिपीटेशन करना है, ठीक है। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। तो अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक टेबल है कि यहाँ पे हमने जो फर्स्ट डाला था तो उसका है, फिर सेकंड का है, तो हम सीधा टेबल चलते हैं, ठीक है। टेबल 4.4 जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, जो पानी में इन लिक्विड के हम अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे लिक्विड विनेगर है तो वो मिक्स वेल डज नॉट मिक्स, तो उसमें जो विनेगर है कि जो अचार वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, में भी अचार में यूज़ होता है। विनेगर है तो उसको हम पानी में डालेंगे, वाटर में करेंगे मिक्स, तो क्या मिक्स वेल मतलब कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। फिर जो लेमन जूस है तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट जो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो भी ऑयल होते हैं, ये आप याद रख लीजिए, जो भी ऑयल्स वगैरह होते हैं वो डज नॉट मिक्स। जो ऑयल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल है तो वो भी मिक्स नहीं होगा, उसके बाद कोकोनट ऑयल है वो भी नहीं होगा, और जो केरोसिन होता है वो भी मिक्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, इनकी लेयर बन जाती है। जो ए सम लिक्विड्स मिक्स विद वाटर वाइल, जो फर्स्ट यहाँ पे है तो ये कैसा है, सॉल्युबल, हम इसे कह सकते हैं कि जो वाटर में लिक्विड सॉल्युबल हो जाते हैं, कि उसमें घुल जाते हैं, मिक्स फेल हो जाते हैं, और यो घुल नहीं पाते। जो देखिए यहाँ पे इनकी दो लेयर बन जाती है, ठीक है। बहुत सारे जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर लेयर बन जाती है। सम अदर डू नॉट, जो बी में वो सॉल्युबल नहीं हुए हैं। उसके बाद है कि वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। तो हमने क्या नोटिस किया, जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, इस टाइप के जो हैं वो कम्प्लीटली लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में, सॉरी, इस टाइप के लिक्विड्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेटेड लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। तो वो क्या करते हैं, मिक्स नहीं होते बट अलग टाइप की एक लेयर में बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो लेयर टाइप का कैसे बन गया है, पानी की लेयर, फिर जो लिक्विड है उसकी अलग से लेयर। अब देखते हैं, सम ग्लासेस आर सॉल्युबल इन सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेदर इज अदर आर नॉट। जो अब हमने फर्स्ट देखी, हमने जो सॉलिड सब्सटेंस थे जैसे शुगर है, फिर स्टैंड है, ककड़ी है, ये सब का हमने सॉलिड वाला देखा। फिर हमने क्या लिक्विड का देखा
कि जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, इन सब का हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल देखा। अब एक जो गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, इन टाइप के जो गैसेस है, ठीक है, गैस फॉर्म में जो होते हैं उसका हम देखते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे गैसेस है जो पानी में सॉल्युबल होते हैं और कुछ नहीं होते। वाटर यूजुअली हैज़ अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैस डिजॉल्व इन इट। जो पानी की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो अब ऑक्सीजन वाटर है वो क्या है कि पानी में डिजॉल्व है, कि इसकी हेल्प से क्या होता है, अगर वो डिजॉल्व नहीं होता तो जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, कुछ ऐसे फिश टाइप के जो रहते हैं वाटर एनिमल्स, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। नहीं तो क्या होता कि उनको पानी में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आपको भी पता है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो उसको सभी को जो अंडरग्राउंड जो पानी में रहते हैं तो उनको, अंडर वाटर में रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। वो कैसे मिलता है कि उनको डिजोल्व होकर पानी के थ्रू मिल जाता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि जो फ्लोट माने तैरना, देखिए जो तैरता है उसको फ्लोट कहते हैं, और जो सिंक माने डूबना। तो ये भी आप एक याद रख लीजिए इस टाइप का। ये अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फ्लोट और सिंक। जो फ्लोट है वो तैरना और सिंक है वो डूबना, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी फॉर यू माइट हैव नोटिस दैट द इंसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। तो हमने ये जो एक्टिविटी की तो इसमें जो इंसॉल्युबल बी वाला था तो वो क्या था कि वो अलग हो जाता है, ठीक है। वो अलग एक अपनी लेयर बना लेता है, सेपरेट हो जाता है इंसॉल्युबल वाला जो। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। तो हमने ये भी जो हमारी एक्टिविटी 5, 4 और 5 थी उसमें भी यही हमने देखा था। तो सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो तैरते हैं, कि जो मटेरियल्स तैरते हैं उनको फ्लोटेड कहा जाता है। इस टाइप के जो दूसरे भी ऐसे मटेरियल्स है वो हम आगे देखेंगे, बट इस टाइप के जो मटेरियल है जो पानी में मिक्स नहीं होते ऊपर तैरते हैं तो उनको फ्लोटेड कहते हैं, ठीक है। उनकी सपाटी फ्लोटेड होती है वाटर पे। अदर्स में हैव स्टंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो बॉटम, जो ग्लास की जो बॉटम होती है, नीचे का जो तरिया होता है उसमें फंस जाते हैं, मतलब कि उधर डूब जाते हैं, ठीक है। जो भारी सामान वगैरह होता है वो डूब जाते हैं। अदर में हैव स्टंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो डूब जाते हैं, सही है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। तो हम यहाँ पे फिगर 4.6 में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो वाटर में डूबते हैं, तैरते हैं। ड्राइड लीव्स fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond. Few drops of honey that you let fell into glass of water. What happens to all of this? तो आप क्या, जो पॉन्ड होता है, मतलब जो जिसे हम पॉन्ड कहते हैं, जो तालाब होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई कंकर है, पत्थर है, तो आप उसको डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। जो कोई पत्ता वगैरह है तो उसमें वो तैरेगा, मतलब कि वो फ्लोटेड होगा। और यहाँ पे आप देखिए कीज है, फिर कुछ पत्थर से हैं, कुछ वुड का भी एक लकड़े का टुकड़ा है वो भी तैरता है। जो हनी ड्रॉप्स हैं वो भी फ्लोट होते हैं, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट्स हैपन टू ऑल ऑफ दिस। तो आप ये सब करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो तैरने वाले हैं, जो फ्लोट करेंगे वो तैरेंगे, और जैसे दूसरे टाइप के जो लीव हैं, फिर वो पॉन्ड वाला जो हमने देखा कि स्टोन है वो भी अंदर चला जाएगा, मतलब जो डूबते होंगे वो डूब जाएंगे और तैरने वाले जो एग्जाम्पल है वो तैरेंगे। बोजो वुड लाइक टू यू बोजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल इच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोटेड एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। तो आपको बोजो पूछ रहा है कि आप ऐसे 5 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। जैसे जो भारी वस्तु होंगी, जैसे बॉल है, जो बॉल भारी होगा तो वो वो जो बॉल भारी होगा, ठीक है, जो बॉल भारी होते हैं तो वो सिंक होंगे, ठीक है, डूब जाएंगे। फिर जैसे पत्थर है वो भी सिंक होगा। फिर कोई ऐसी लोखंड की चीज़ का है, जैसे जो सिंक का हम एग्जांपल देखें जो डूबते हैं तो ठीक है, उसमें जो भारी वस्तुएं होंगी, जैसे बॉल मैंने बताया, फिर कोई लोखंड की चीज़ है, फिर कोई पत्थर है, तो ये सब सिंक करेंगे, मतलब डूब जाएंगे। जो तैरेंगे इसमें जो वुड के होंगे, जैसे वुड का कोई खिलौना है, प्लास्टिक है, इस टाइप के जो
जो मटेरियल्स में से जो सामान बने होंगे खिलौने वो सब तैरेंगे, ठीक है, फ्लोटेड होंगे। व्हाट अबाउट टेस्टिंग द सेम मटेरियल्स टू द सी इफ दे फ्लोटेड और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। जो इन टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो तैरेंगे, डूबेंगे, ठीक है, और लिक्विड भी है, लिक्विड में जो ऑयल है वो भी तैरता है। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं, जो आगे पीछे देख सकते हैं, वो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने कभी ना कभी वो गेम खेली होगी कि जिसे हम आंखें बंद करने वाली गेम कहते हैं, ठीक है, हाइड एंड सीक। तो मुझे इस गेम का नाम याद नहीं है, ठीक है, हाइड एंड सीक कहा जाता है कि हम आंखें बंद कर देते हैं, ठीक है, वो रुमाल से या फिर किसी ऐसे क्लॉथ की हेल्प से हम आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, जिसे अंधाधुनी ऐसा कुछ कहा जाता है, मुझे याद नहीं है, हाइड एंड सीक, ठीक है, आपको मालूम ही होगा। थिंक ऑफ सैम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड टू दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो ये छुपन छुपाई भी कह सकते हैं, ठीक है, छुपन छुपाई टाइप का होता है मैं भी, जिसमें हम आंखें बंद करते हैं, वो आपके मुंह आंखों पे वो रुमाल बांध देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप कहाँ पे छुपते हो कि जहाँ पे आपको कोई देख ना पाए, ठीक है, वहाँ पे आप छुपते हो। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, आप मतलब कि आप ऐसे कौन से प्लेसेस पे छुपते हो जहाँ पे आपको कोई ढूंढ ना पाए, तो आप ऐसे प्लेसेस पे क्यों छुपते हो। वुड यू हैव वुड यू हैव ट्राई टू वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। तो आप ऐसी जगह पे छुपोगे कि जहाँ पे आपको कोई देख ना पाए क्या। अगर आप कोई जो ग्लास विंडो है, मतलब कांच वाला विंडो है, वहाँ पे आप छुपेंगे, ऑब्वियसली नॉट। तो आप ऐसे नहीं छुपेंगे। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू। तो आपका फ्रेंड जो, देखिए, अगर आप कांच के आसपास छुपेंगे या फिर ऐसे देखने वाली जगह पे छुपेंगे कि जहाँ, जैसे कांच का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मतलब आप कांच में से एक दूसरे को देख पाएंगे, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है कांच की, कि आप देखिए यहाँ पे जो कैसे देख सकते हैं। तो इस टाइप के अगर आप विंडो के जो जो ऐसे विंडो होते हैं, तो ग्लास वाले विंडो होते हैं, तो उधर आप छुपेंगे तो आपको देख लेगा, ठीक है, और आपको पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो आप कुछ ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें जो होता है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है कि देख सकते हैं हम आगे पीछे। ग्लास, वाटर उसे ट्रांसपेयर कहा जाता है। जो आपने ऐसे सब्सटेंस देखे होंगे, ठीक है, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो जैसे ग्लास है, पानी है, हवा है, और कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि जो एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, मतलब पारदर्शक भी बोल सकते हैं हम जिसको। देखिए, आप कोई ऐसा ग्लास लीजिए, कांच लीजिए, जिसे आप आगे पीछे देख सकते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. फिगर 4.8। तो आपने जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कैंडी वगैरह किस ऐसे बाउल में या फिर ऐसी जो जिसे हम बेनी टाइप का वो कहते हैं उसमें रखते हैं, इस टाइप के वो कंटेनर्स में रखते हैं। क्यों, ये सब देखिए ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कि हम इसको देख सकते हैं कि इसके बीच में कोई ऐसा वो नहीं है कि आप अंदर का भाग देख सकते हैं। तो इसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कांच की या फिर प्लास्टिक की ऐसे ट्रांसपेरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से आप वहाँ पे जाओ कभी शॉप पे, तो कैंडी लो या फिर चॉकलेट लो, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए वन on the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. तो इस टाइप के दूसरे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जैसे इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने इसके आगे पीछे देख सकते हैं, तो इसको ट्रांसफर कहा जाता है। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको ओपेक कहा जाता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट माने जिसको हम आगे पीछे देख सकते हैं, विच सब्सटेंस कि हम आगे पीछे उसका भाग देख सकते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। और दिस सब्सटेंस विच आर यू नॉट एबल टू सी, जिसको आप एबल टू सी होते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट है। और द्रो विच यू आर नॉट एबल टू सी, तो उसको हम ओपेक कहते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज अ केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर।
तो आप वो नहीं बता सकते कि जैसे कोई लकड़े का बॉक्स है तो वो पैक होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा वो आप नहीं बता सकेंगे। फिर कोई कार्डबोर्ड है, कार्टून जो होते हैं, ठीक है, और कोई मेटल के भी ऐसे बॉक्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है वो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे वुड है, कार्डबोर्ड है एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। जो लकड़ा है, लोखंड के कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कार्डबोर्ड जो होता है वो एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल्स के, ठीक है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कौन ओपेक है कौन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। जैसे बॉक्स आते हैं लोखंड के जिनको हम देख नहीं पाते, जो वुड के भी जो बॉक्स आते हैं तो वो ओपेक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 6 है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इन टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। अब एक पेपर लीजिए और उसको लाइट बल्ब में देखिए, ठीक है, एक पेपर लीजिए और लाइट बल्ब हो तो उसमें देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेटेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो अब ऑब्जर्वेशन करना है जिसमें आपको थोड़े 2 से 3 जो ऑयल के ड्रॉप्स होते हैं वो पेपर पर 2-3 ड्रॉप्स आपको डालने हैं, ठीक है। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइट बल्ब थ्रो द दैट portion ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल्स हैज़ बीन सेपरेटेड। तो आपको वो डालने हैं, ठीक है, कि जो ऑयल आपने डाला 2 से 3 ड्रॉप्स तो उसको लाइट के सामने रख के देखना है कि कैसे अलग अलग हो जाता है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, इज द एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल पर्पस नॉट द मटेरियल्स थ्रो द। हाँ, कि देखिए कि अगर आप बल्ब है तो उस पर आप पहले ऐसे ही पेपर पे देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लीन दिखाई देगा, बट अगर आप उस पर ऑयल के जो ड्रॉप्स डालेंगे तो आपको फेरफस मतलब कि क्लियर नहीं दिखाएगा, ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिखाएगा मतलब विजिबल नहीं होगा कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। द मटेरियल्स थ्रो विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एज नॉन एज अ ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जो पारदर्शिका नहीं है, पारभासी है। तो जो मटेरियल्स परफेक्ट नहीं दिखाई देता, थोड़ा क्लियर थोड़ा ही दिखाई देता है, देखने में आता है बट वो क्लियर नहीं दिखाई देता तो उसको ट्रांसल्यूलेंट कहते हैं, ठीक है, ट्रांसल्यूलेंट। रिमेंबर ऑयल पैच ऑन वाटर, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंट ऑफ फैट्स। तो आप याद कीजिए जो चैप्टर 2 था, ठीक है, तो उसमें हमने जो फैट्स वाली वो की थी एक्टिविटी, तो आपने देखा होगा कि जो हम वो ऑयल चेक करते हैं, फैट्स चेक करते हैं, तो वो पेपर में हम रखते हैं ना फूड को, तो उसमें क्या होता है कि वो पेपर कैसा हो जाता है, तो उसको ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है कि हम उसको पारभासी भी कह सकते हैं कि जो देख नहीं सकते, क्लियर नहीं देख सकते। दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। तो ये ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है, आप दूसरे भी ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो हम वहाँ पे ग्रुप अब बना सकते हैं, ठीक है, कि कौन ओपेक है, ट्रांसपेरेंट का है और ट्रांसल्यूसेंट का है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फ्लैम एट अ डार्क प्लेस। तो आपके पास जो होते हैं ना टॉर्च होती है, ठीक है, उधर आप ऐसे हाथ रखिए। तो ये पहली ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो ऐसा आप उधर हाथ रखिए। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द फ्लैम, जो आपकी हथेली है, ठीक है, उसकी अदर साइड को आप देखिए स्विच ऑन करके। सी वेंट्स टू नो वेरेवर प्लाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसप्लेंट और ट्रांसल्यूलेंट। तो आपको इससे पता चलेगा कि आपका जो प्लाम है मतलब जो हथेली है वो किसका एग्जाम्पल बन गया है, ठीक है, ओपेक का, ट्रांसप्लेंट का और ट्रांसल्यूसेंट का। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफरेंट इन देयर appearance and the way of we learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids। तो हमने ये स्टडी की जो मटेरियल्स होते हैं, सामग्रियाँ होती है, ये सब होता है कि वो किन किन भागों में हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमने देखा था अपीयरेंस मतलब उनका देखा, फिर वो मिक्स वाटर में होते हैं या फिर अदर लिक्विड्स में, दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। तो कोई फ्लोट और सिंक है कि जो कुछ ऐसे हैं कि तैरते हैं, डूबते हैं, फिर कुछ ऐसे हैं कि जो ओपेक हैं कि
धुंधले भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, ओपेक जो बॉक्स वाले हैं। फिर कुछ ट्रांसल्यूसेंट हैं कि पारदर्शी नहीं है, और कुछ ट्रांसपेरेंट वाले हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुपेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम जो मटेरियल्स देखें तो उनको ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, और उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती है, उनकी जो समानता होती है, ठीक है, और उनमें प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस होता है कि कैसे कोई तैरता है, कोई डूबता है, कोई वाटर में सॉल्यूबल है, कोई ओपेक है, कोई ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप materials in every life in everyday life we often group materials for our convenience. At home we usually the store things in such a manner that similar objects are placed together. तो हमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, कि इनको ग्रुप में बांटने की क्या ज़रूरत। तो हम डेली लाइफ में क्या होता है कि हम सारे जो मटेरियल्स हैं उनको अच्छी तरह से ग्रुप में रखते हैं। हमारे घर पे हम जो स्टोर करते हैं वो किन तरह करते हैं, हमारे घर के प्लेस्ट में, ठीक है। सच आर अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली। तो क्या होता है कि जो सामान वस्तुएं होती है, सामान ग्रुप वाली होती हैं, तो उनको एक जगह पे रखना ईजी रहता है। Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuit at one corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other place. जो ग्रोसरी वाला होता है, मतलब जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बिस्किट, मतलब जो बिस्किट वाला जो सामान है तो वो एक ही जगह पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो शॉप वाले हैं कि जो शॉप्स होते हैं, जो साबु वगैरह आता है, वो भी अलग टाइप के एक कॉर्नर में रखेंगे। और जो ग्रेन्स है, जो दाल चावल टाइप का होता है, वो भी पल्सेस, वो एक जगह जो उनकी स्टोर है वहाँ पे, जो उनका देखिए, आप कभी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो सब कुछ एक साथ नहीं होगा, ठीक है। जो चॉकलेट वाला जो ये सब बाग होगा वो एक जगह पे होगा, फिर वेफर्स वाला अलग होगा, फिर ग्रेन्स का, कभी आप किराने की दुकान पे जाएंगे ना तो आपको ये सब दिखने में मिलेगा कि जो ग्रेन्स वाला बाग है तो वहाँ पे अलग अलग ऐसे डिवाइडेड ग्रुप्स होंगे, ठीक है। देयर इज़ another reason we there is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीज़न है कि इनका यूज़फुल होता है कि इन मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करके हम बहुत सारी दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, और उनकी अलग अलग टाइप की पैटर्न्स होती है वो भी जान सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। इन जैसी हम जो अब जो देखिए ये सब है कि वो बेसिक है, ठीक है। अब अगर आप आगे की स्टैंडर्ड में जाएं, जैसे 11 साइंस के में ये सब बहुत आता है, ठीक है, ये सब डीप में आता है, तो उसमें बहुत सारा होता है कि इनकी हेल्प से क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा जिसे हम बोलते हैं डीप में स्टडी होती है, ठीक है, कि इनकी हेल्प से कहाँ कहाँ होता है, ये सब बहुत डीप में होता है कि इनमें से बनता है, ये सब वगैरह होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपकी जो देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आज हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दिए, ठीक है। जो यूनिट हमारा 4 था कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स वाला, ठीक है, वो हमने आज कंप्लीट कर दिया हमारी टेक्स्ट बुक में। अब जो हमारी वर्क बुक का यूनिट 3 से जो बाकी है वो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये लिख देना है कॉटन और फाइबर, और देखिए कॉटन फाइबर और जूट फाइबर के बीच में डिफरेंसेस, मतलब तफावत, ठीक है। उसके बाद स्पाइनिंग और वीविंग में है वो भी लिख देना है। फिर उसके बाद जो 4 मार्क्स में होता है ये सब भी आपको लिख देना है आपकी वर्कबुक में आज। एंड जो 2 मार्क्स में इस टाइप का जो होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें आंसर में जो भी आता है वो आपको लिख देना है। जैसे कॉटन में बी आता है टॉयल, सिल्क में सी आता है, ठीक है, कोटली साड़ी, वूल में आता है ए स्वेटर, एंड जूट में आता है ई सेक। तो इस टाइप के एग्जाम्पल पूछ के आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि 3 मार्क्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाउ इज़ अ फैब्रिक्स वूवन फ्रॉम यार्न, जो फैब्रिक है वो यार्न कैसे बनता है, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन है आंसर वो भी लिख लेना है। और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, तो आपको इतना आंसर लिख देना है। और इसके ये छोटा आंसर है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको ढूंढ के थोड़ी 3 से 4 पॉइंट और भी ऐड कर देने, ठीक है, इतना तो लिखना है। इसके बावजूद भी 2 से 3 आपको पॉइंट ऐड कर लेने, ठीक है, जिससे क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट लिखा जाए। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ तक था वो हमने आज समझा दिया, ठीक है। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लेने हैं।
और एक्टिविटीज़ है कि जो एक्टिविटीज़ में हमने पहले ही देखा है कि जो एपरेटस है वो मटेरियल्स है। फिर प्रोसीजर में लिखना है, जो प्रोसीजर है वो कि यार्न ऑफ द क्लॉथ इन मेड ऑफ फाइबर, जो फाइबर में से यार्न बनता है वो, सॉरी, धागे में से फाइबर बनता है, यार्न में से फाइबर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन आपको वगैरह वगैरह लिख लेना है, जो इसका है एपरेटस सेकंड का भी एक्टिविटीज, ठीक है। सो आपको ये सब लिख लेना है। ये जो एक्टिविटीज़ थी हमने ये सारी पहले ही टेक्स्ट बुक में देख ली है, ठीक है। ये आपके लिए न्यू नहीं है, आपको सिर्फ डिफरेंट तरीके से लिखना है। जो एक्टिविटीज़ लिखने का जो तरीका है, ठीक है, ये इजी वे है। जो आप बड़ी बड़े लिखेंगे तो एक तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लिखना क्या है वो सब। ये देखिए इस एक्टिविटीज़ की ये जो पद्धति है, मतलब रीत है, उसका लिखने का बेनिफिट्स ये है कि इसमें आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। देखिए जैसे एपरेटस एंड मटेरियल है तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रह गया कि कोई भी एक्टिविटीज़ है तो उसमें कोई ना कोई सामग्रियाँ होती है। फिर प्रोसीजर है तो उसकी कोई ना कोई पद्धति होती है, ठीक है। अब प्रोसीजर में क्या है कि आपको जितनी भी आती हो 4 से 5 पॉइंट तो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोसीजर है जिसके 7 to 8 पॉइंट्स हैं तो वो थोड़े आपको हार्ड लगेंगे, ठीक है। और जो 7 to 8 पॉइंट्स है उसमें से आपको 4 से 5 जो पॉइंट ईजी हो वो याद कर लेने हैं, ठीक है। 1 से 2 पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ठीक है, ये सब इजी है। जो ये प्रोसीजर, ये जो एक्टिविटीज़ लिखने की जो पद्धति है वो थोड़ी ईजी है। सो आपकी टेक्स्ट बुक में लिख दी, सॉरी वर्क बुक में लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो अक्षर है अगर आपको वो राइटिंग समझ में ना आए तो आप यहाँ में इसमें से भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सेकंड लैंग्वेज है, जो सेकंड ABCD है, ठीक है। सो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 4 कंप्लीट हमने यूनिट कंप्लीट किए, 4 यूनिट कंप्लीट किए। और जो यूनिट 3 तक है हमारी वर्क बुक में, ठीक है। जो आज हमने देखा वो आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ से करके 2 ये 2 ये डिफरेंस वाली और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और जो एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड करनी है, ठीक है, शाम तक। और कोई आपको क्वेश्चन हो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक टेक्स्ट बुक का तो मुझे कांटेक्ट कीजिए जिस टाइम में कॉलिंग करनी उस टाइम में। और इसके अलावा भी आपको जो टाइम नहीं होगा कि जैसे मॉर्निंग में 8 to 10 का है ना टाइम, उसके बीच में आपको कॉल करना है तो उसमें कीजिए। और शाम को जो 4 to 6 o'clock के बीच में, उसके अलावा भी आप कॉल करेंगे तो मैं फ्री होऊंगा तो मैं कॉल रिसीव करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा चिल्ड्रंस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। मैं फ्री रहूँगा तो आपसे क्वेश्चन के आंसर आपको समझा दूंगा, ठीक है। और किसी को भी कोई क्वेश्चन का आंसर न मिला हो या फिर हमने जितने भी आज तक वीडियोस देखे उसमें किसी को भी कोई जो आपकी वर्कबुक है तो उसमें क्वेश्चन के आंसर न मिल रहे हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप सीधा क्वेश्चन का फ़ोटो सेंड कीजिए, ठीक है। तो मैं फ्री होऊंगा, अगर मैं घर पे होऊंगा, मेरे पास बुक्स वगैरह होंगी, अवेलेबल होगा तो मैं आपको तुरंत ही क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है। किसी को भी वर्कबुक में जैसे किसी का कोई क्वेश्चन एक बाकी रह गया है या फिर 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन बाकी रह गए तो उनके फ़ोटोज़ मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। तो मैं उसका आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा, मैं फ्री रहूँगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ओके, थैंक यू, बाय बाय।